हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 स्टार्ट किया था, यानी वृत्त। तो वृत्त चैप्टर से 9.3 का मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे करा दिए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में एक वृत्त पर, देखिए ये आकृति है, ठीक है, और इसमें एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है। देखिए ए बी सी और डी ये 4 बिंदु है। कहाँ पर? वृत्त पर। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। कौन कौन? ए सी और बी डी। देखिए ए सी बी डी, देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं ये दोनों एक दूसरे को। अब वो बिंदु है ई। क्या है? ई। तो कोण बी ई सी, बी ई और सी का मान दिया है 130 डिग्री, तथा कोण ई सी डी है ना, ई सी और डी का मान दिया है 20 डिग्री। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। बी ए सी ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से बी और डी एक क्या है? सीधी रेखा है। तो बताइए सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है ना, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। ये वाला पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा कि बी डी रेखा पर, है ना, बी डी जो रेखा है उस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्या मैं लिख सकता हूं कि बी ई सी प्लस सी ई डी बराबर 180? देखिए लिख सकता हूं, क्योंकि बी डी क्या है? एक रेखा है। तो मैं लिख सकता हूं कोण बी ई सी, है ना, बी ई सी प्लस सी ई डी, है ना। तो कोण सी ई डी बराबर 180 डिग्री। देखिए बी ई सी का मान कितना दिया है? 130 रख दूंगा, 130 प्लस कोण सी ई डी बराबर 180। अब सी ई डी का मान ज्ञात कीजिए। कोण सी ई डी बराबर 180 माइनस 130, ये चला जाएगा राइट साइड, तो होगा सी ई डी बराबर 180 माइनस 130 यानी 50। कितना आया? 50। अब देखिए ये वाला कोण कितना आया इधर का? 50। आ रहा समझ में? कितना आ गया? 50। यहां तक नोट करिए। क्लियर? अब चलिए, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हटा दें। देखिए अब ये जब कोण आ गया सी ई डी 50 आ गया, तो बताइए आपको सी ई डी क्या एक त्रिभुज दिख रहा है? अगर आप इस त्रिभुज को देख पा रहे हैं सी ई डी को, तो क्या त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो लिखूंगा त्रिभुज सी ई डी में, है ना, सी ई डी में क्या होता है? सभी कोणों का योग 180। तो मैं लिखता हूं कि सी ई डी कोण सी ई डी प्लस ई डी सी, कोण ई डी सी प्लस डी सी ई, कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री। ये जानते हैं ना हम लोग त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज ही तो है ये पूरा, है ना। तो अब कितना कितना मान दिया है? तो देखिए ई का मान कितना दिया है? 50। देखिए बीच में ई है, यानी इसका मान दिया है 50 प्लस उसके बाद सी का मान दिया है, तो सी यहाँ पे है। चलिए तो ये रख दूंगा कोण ई डी सी प्लस यहाँ पे दिया है सी, तो सी रख दूंगा 20, है ना, बराबर 180। चलिए तो कोण ई डी सी प्लस 50 और 20 कितना हो जाएगा? 70 बराबर 180। तो कोण ई डी सी बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110। तो हो जाएगा कोण ई डी सी बराबर 110, है ना, 110 डिग्री। यानी हमको पता चल गया कि जो डी का मान है ना, ये वाला डी कितना आया है? 110। आ रहा समझ में?
क्या आया है 110। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में मैंने उस डी का मान क्यों ज्ञात किया। अब देखिए, अगर आप देखेंगे ये BC एक जीवा है। क्या है ये? BC एक जीवा है। जीवा के एक ही तरफ, एक ही वृत्तखंड में बनने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए, अगर मैं आप देखेंगे तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा इसी जीवा पर, और एक ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसी जीवा पर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। तो दोनों कोण बराबर होगा, तो हमको यही मान पूछा था, ए का मान। देखिए BAC ज्ञात कीजिए। मतलब आ गया समझ में ना क्यों मैंने डी का मान निकाला है। तो आप इसको नोट करिए। चलिए अब देखिए, अब क्या लिख सकता हूं कि BAC यानी कोण BAC बराबर CDB, कोण CDB क्यों बराबर हुआ? तो मैं लिख दूंगा कि एक ही जीवा पर एक वृत्तखंड में बनने वाला कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। बनने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। देखिए CDB का मान कितना है? 110। तो क्या लिख सकता हूं? कोण BAC बराबर क्या आया? इसका मान 110। तो BAC का भी मान कितना आ जाएगा? 110। यही पूछा था कि BAC का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा हो गया आंसर, यानी 110। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो वृत्त के अंदर, है ना, वृत्त पर चारों और जो शीर्ष होना वो स्पर्श करते हो। देखिए ये शीर्ष D, C और B ये सभी वृत्त पर स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए जो बना हुआ चतुर्भुज है वो है चक्रीय चतुर्भुज, जिसके विकर्ण देखिए ये BD और ये AC बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए बिंदु E है बीच वाला, यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC बराबर 70, देखिए D, B और C का मान दिया है ये 70। चलिए, और कोण BAC बराबर 30, BAC यानी ये दिया है 30, तो BCD यानी ये वाला मान पूछा है हमसे, ये वाला मान हमसे पूछा है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि पुनः AB बराबर BC, है ना, AB देखिए ये AB और BC है ना, ये AB और BC अगर दोनों क्या हो, बराबर हो, तो ECD का मान, EC और D का मान, ये वाला भी मान पूछा हुआ है बाद में, है ना। चलिए अब समझते हैं कैसे ज्ञात करना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से देखिए, हमको एक चीज तो पता है ना कि यदि एक ही जीवा पर एक ही वृत्तखंड के तरफ बनने वाला कोण बराबर होता है। तो चलिए मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं, ध्यान सुनिए। अगर मैं इस BC को जीवा समझूं, क्या समझूं, जीवा समझूं, तो बताइए इस BC से इधर का कोण आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर मैं BC को जीवा समझूं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ये लिख देता हूं कि एक ही जीवा पर, है ना, एक ही जीवा पर एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, है ना, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूं कि BAE, कोण BAE बराबर EDC, है ना,
ADC आपको दिख रहा है ना। देखिए अगर मैं यहां से पूरा लिख दूं, देखो BAC लिखिए, ई मत लिखिएगा, सी तक लिख दीजिएगा। चलिए सी तक लिख देता हूं, ठीक है। और यहां से ई से मत स्टार्ट करिएगा, बी से, तो BDC, क्योंकि इसी जीवा से ले रहे हैं तो बी स्टार्ट करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जिस जीवा से लेंगे उसी जीवा से मैंने स्टार्ट कर दिया, BDC, ऐसे आप भी कर दीजिएगा। तो BAC देखिए, BAC कितना है 30, तो ये हो गया 30 डिग्री। और कोण BDC का मान ज्ञात करना है, तो देखिए BDC कितना आ गया 30, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सी जीवा हमने लिया है, तो BC, तो लिख दूंगा इसके लिए यहाँ पे BC जीवा पर, है ना, किस जीवा पर ये हुआ है ये चीजें, BC जीवा पर। तो देखिए ये वाला मान कितना आ गया, तो 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। आप यहां तक नोट करिए। चलिए हटा दो। देखिए अब आप मेरी बातों को फिर से समझिएगा। अगर आप देखेंगे तो यहां से BC और D एक त्रिभुज बन रहा है BCD। तो इस त्रिभुज में दो कोण दिया है, ये वाला 30 और ये 70, तो ये वाला निकल जाएगा पूरा। तो लिखूंगा त्रिभुज BCD में, तो BCD में क्या होता है कि BDC, है ना, सभी कोणों का योग हमें पता है ना 180 होता है। तो लिखूंगा BDC प्लस कोण CBD प्लस कोण, है ना, BDC हो गया और दूसरा हो गया CBD। अब C बचा है तो BCD बराबर 180। आप कोई भी पहले लिख सकते हो, ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो BDC, D का मान कितना है 30, यहाँ पर रख दूंगा 30 प्लस बीच में क्या है B का मान कितना है 70, तो रख दूंगा 70 प्लस C का मान ज्ञात करना था ना BCD, देखिए BCD ज्ञात करना है, तो लिखूंगा कोण BCD बराबर 180। तो 70 और 30 हो जाएगा 100 प्लस कोण BCD बराबर 180। तो BCD बराबर 180 माइनस 100 यानी हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण BCD का मान कितना आ गया 80 डिग्री। तो ये हमसे पूछा था कि BCD का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया हमारा पहला का आंसर यानी 80 डिग्री। आगे समझ में। चलिए अब करें कि पुनः AB बराबर BC हो, आप इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब लिखूंगा AB बराबर BC, यहां पे लिखूंगा यदि, है ना, AB बराबर BC। देखिए ये AB और BC क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, क्या कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ABC। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में। अब आप बताइए जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो बताइए उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए अगर ये आप AB देख रहे हो, है ना, AB और BC क्या है, दोनों बराबर हैं। तो बताइए BC के सामने का कोण क्या है 30, तो यही 30 AB के सामने भी होगा, यानी यहाँ पे कितना होगा 30, कितना होगा 30। तो बस यही चीज लिख देना है। क्या लिखूंगा कि कोण BAC बराबर कोण BCA, है ना, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। A वाला C के बराबर होगा, क्यों, तो लिख दूंगा समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज से। ये बात हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनका सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये भी 30, ये भी 30। अब हमसे पूछा क्या था कि EC और D। अब बताइए, सोचिए BCD कितना आया था 80 डिग्री, कितना आया था 80 डिग्री। तो देखिए लिखूंगा तो कोण BCD। अब बताइए BCD किससे किससे मिलके बना होगा, तो BCE बना होगा ना, BCE प्लस ECD। तो लिख दूंगा कोण BCE प्लस कोण ECD, इससे मिलके बना होगा ये। BCD का मान कितना था 80
बराबर BCE, देखिए BCE का मान कितना आया है 30 प्लस ये ECD का मान पूछा ही है तो लिख दूंगा ECD। अब बताइए कोण ECD बराबर 80 माइनस 30 बराबर 50, तो कोण ECD बराबर 50 डिग्री। ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चंस का आंसर। यानी प्रश्नावली 9.3 का मैंने फिर आपको दो क्वेश्चंस करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में और दो क्वेश्चंस ऐसे करके कंप्लीट करा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।